हेलो, नमस्कार, वणकमा, खमा घड़ी, नमस्कार, राम राम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत ही खुशनुमा अंदाज के साथ चीयर अप होकर के स्टडी करिए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा और सबसे बड़ी चीज़ जो कहना चाहूँगा कि एक आर्ट हर इंसान के अंदर होती है और जो कलाकार की कला को नहीं समझता वो कभी कला को समझ ही नहीं सकता। तो कुछ एक आप में से भी बच्चे ऐसे होंगे जिनके अंदर एक ऐसी आर्ट है कि छोटी सी बात को इतना एक हॉरर अंदाज के अंदर, इतना हैरत अंगेज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, थ्रिलिंग वे से आप किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसा ही पात्र आज मेरे पास इस कहानी के अंदर है और जिस लेसन का नेम है लेसन 3 9th फॉर्म ईश्वरा द स्टोरी टेलर बाई R.K. लक्ष्मण। ईश्वरा एक ऐसा पात्र है जो एक छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके सामने वाले को डरा देता है। इस कहानी में इनका मालिक है महेंद्रा। तो महेंद्रा के सामने ये कुक है जो ईश्वरा है, महेंद्रा के सामने अपने मालिक के सामने एक छोटी सी बात को हूबहू ऐसे पेश करता और उन्होंने गोश्त की कहानी अपने मालिक महेंद्रा को ऐसे सुनाई कि वो अगले नेक्स्ट डे ही वो उस जगह को छोड़ने को तैयार हो गया। तो बहुत से ऐसे एक अदाकार होते हैं लाइफ के अंदर, ऐसे कलाकार होते हैं जो एक छोटी सी चीज़ को हूबहू पेश करने में बहुत, अब जैसे एक छोटी सी ही चीज़ मानते हैं, सपोज कीजिए थोड़ा सा कॉमिकली भी हो जाएगा, डराना है तो अरे यार एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था। कहते अच्छा एक दिन मैं गाड़ी में जा रहा था, अच्छा जी, फिर यार मैं पीछे सीट पे बैठा था, अच्छा फिर आगे क्या हुआ, अरे आगे ड्राइवर बैठा था। कॉमिकली पहले वो डर गया यार कि जब वो पीछे गाड़ी में बैठा था तो उसको क्या हुआ। फिर वो दूसरे अंदाज में भी कुछ कॉमिकली हो सकता है, अरे दूर से देखा, कहता भाई क्या देखा, केले का छिलका था। कहते अच्छा दूर से देखा तो केले का छिलका था। कहता फिर पास जाके क्या हुआ, कहता पास गए तो फिसल कर ढह पड़े। ओके, तो ये कॉमिकल वे के लिए थोड़ा सा एंजॉय करते हुए हम इस क्रिटिकल मूवमेंट के अंदर अपने आप को चीयर अप रखें, स्ट्रेस नहीं आए, तनाव ना आए, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक बार जब अकबर जी ने बिरबल से कहा, क्या कहा कि कुछ ऐसा लिखो कि मैं खुशी के पल में तो ज्यादा खुश ना हूं और गम के पल में ज्यादा गम ना महसूस करूं, परेशान ना हूं। तो बिरबल ने बहुत चालाकी की और दीवार पे लिख दिया, बच्चे ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो गुजर जाएगा बेटा, लेकिन बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। चलिए तो चलते हैं लेसन 3 की तरफ। ईश्वरा द स्टोरी टेलर R.K. लक्ष्मण। एज यूजुअल मेन पॉइंट्स, interesting story about Ishwara, a cook who loved telling stories in quiet and animated manner. Although a cook by profession, acquired the art of telling stories that his master Mahendra couldn't even wink an eye. He tells him telling anecdotes of elephants from his childhood and the stories of ghosts in a live manner. तो ये गोश्त की कहानी उन्होंने कुछ इस अंदाज से बताई कि महेंद्रा जी वो जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गए। चलिए तो कुछ एक्सप्लेनेशन मेन पॉइंट्स के माध्यम से करेंगे बच्चे हम। महेंद्राज जॉब प्रोफाइल। महेंद्रा वाज अ यंग मैन हु वर्कड एज अ जूनियर सुपरवाइजर, और एक फर्म के अंदर वो सुपरवाइजर का काम करता है। ऑफर्ड सुपरवाइजर ऑन हायर एट अ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, और अलग अलग साइट्स होते हैं, जगहों पर उसे हायर किया जाता है। एंड हिज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द वर्क साइट, और काम वाली जगह पर उसका एक ही काम था, वहां पर होने वाली गतिविधियों पर अपनी नजर रखना। He had frequently to go from one place to the other, और बड़ी तेजी से प्राय वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता था। He was a bachelor and his needs were simple, कुंवारा था लेकिन उसकी जरूरतें साधारण थी। He could adjust himself to all condition, और सभी परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। तो आज परिस्थितियां कैसी भी हों, एडजस्ट करना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट, हिज कंपेनियन ईश्वरा। महेंद्राज कांस्टेंट कंपेनियन वाज अ कुक। महेंद्रा का जो एक साथ रहने वाला, लगातार साथ रहने वाला साथी एक रसोइया था। हिज नेम वाज ईश्वरा, ईश्वरा उसका नाम था। ही वाज सो अटैच्ड टू महेंद्रा, और वो महेंद्रा के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। दैट ही वेंट वेयर एवर महेंद्रा वाज ट्रांसफर्ड, और जहां भी महेंद्रा की ट्रांसफर होती थी वो वहीं चला जाता था। देयर वाज नो डाउट, कोई शक नहीं था, दैट ईश्वरा वाज अ गुड कुक, कि वो एक अच्छा रसोइया था। ही हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स फ्रॉम नोवेयर एंड कुक देम। ही हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, उसके अंदर एक हैरान कर देने वाली एबिलिटी थी वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करना कहीं से भी और उनको पकाना। इवन एट अ प्लेस वेयर देयर वर नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स,
और अगर कहीं मीलों तो कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, ही वॉज एबल टू कुक वेजिटेबल्स, फिर भी वो सब्जियों को पकाने का माहिर था। ही वुड प्रिपेयर डिलीशियस डिशेज, बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और तरोताजा सब्जियों के साथ बनाता। विद एन आवर ऑफ रीचिंग दैट प्लेस, उस स्थान से पहुंचने के 1 घंटे के साथ ही। स्वराज लव फॉर स्टोरीज, वैन महिंद्रा लेफ्ट फॉर ऑफिस, जब महिंद्रा दफ्तर के लिए चला गया, स्वरा वुड डू हिज वर्क, वो अपना काम करता। एंड टेक अ लेजरली बाथ, और अपना स्नान करता। वाइल टेकिंग बाथ, जब वो स्नान लेता था, ही केप्ट मटरिंग अ प्रेयर, वो अपनी जो है शांत भाव से प्रार्थना करता रहता था। आफ्टर लंच टाइम, और लंच टाइम के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप, और सोने से पहले कुछ थोड़ी देर के लिए पढ़ता था। ही लव्ड टू रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स, और जो तमिल की एक रोमांचित कहानियां थी, पॉपुलर थी, जो प्रसिद्ध थी, उनको पढ़ता था। द स्टोरीज, कहानियां, दैट ही नरेटेड टू अदर्स, जो कि वह दूसरों को बताता था। वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज नॉवेल्स, और इन उपन्यासों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित था। ए मास्टर स्टोरी टेलर, एक बहुत ही कुशल कहानी बताने वाला। ईश्वर वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर, एक बहुत ही कुशल कहानी बताने वाला था। ही नरेटेड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सस्पेंस, और बहुत ज्यादा एक छोटी सी कहानी, सिंपल सी कहानी को बताने में भी बहुत ज्यादा एक वो सस्पेंस क्रिएट करता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही हैड टू डिस्क्राइब अ फॉलन ट्री, यदि उसे गिरे हुए वृक्ष के बारे में बताना था, ही वुड नॉट सिंपली से, सामान्य रूप से नहीं कहता था, दैट ही सॉ एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि हाईवे पर उसने एक गिरा हुआ वृक्ष देखा था। ही वुड से, वो कहता था, रोड वॉज डेजर्टेड, रोड सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, अचानक मैंने उस जगह पर देखा एक विशाल झाड़ियों की तरह का बहुत बड़ा प्राणी दिखाई दिया। बट एज आई केम क्लोजर, और जैसे ही मैं नजदीक आया, आई सो दैट इट वॉज ओनली ए फॉलन ट्री, कि एक गिरा हुआ वृक्ष था। तो देख सकते हैं आप, ये इस पंक्तियों के माध्यम से जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि एक वृक्ष गिरा हुआ है, अकेला रास्ता था, सुनसान था, बिल्कुल निर्जन था, मैं अकेला था, वृक्ष गिरा हुआ था, व्हाटएवर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। चलिए, इसका नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट द रेस्टेड पार्ट ऑफ द रेस्टेड 3 पॉइंट्स इन योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, enjoy your day. Thank you very much. Thanks for your kind and patience listening. Thanks.